तब एक हौसला अफजाई होती है, हमारे अंदर एक हौसला बढ़ता है। तो आप तैयार हैं ना? क्योंकि देखिए ताली बार बार क्यों बजवाई जाती है? कहते हैं ताली बजाना तो एक बहाना है, कुछ चीजें खुलने के बाद काम करती हैं। नंबर एक पैराशूट, पायलट जानता है। नंबर दूसरा छाता, अपन सब अभी निकालते हैं, बारिश का सीजन चल रहा है। नंबर तीसरा माथा। पूरे विश्व में माथा को खोलने के लिए एक ही तरीका है, वो है दोनों हाथ से जोरदार ताली बजाना। यस 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 यस, जोरदार ताली। यस 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 यस। जब हम दोनों हाथ से ताली बजाते हैं ना साथियों, हमारा दिमाग खुलता है, और जो चीज खुलता है तो खिलता तो जरूर है। एक कंप्यूटर में बोला जाता है गीगो। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो चीज डाली गई है वही निकलेगी, वही उसमें शो होगी। यस। तो यहां पर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि गार्बेज इन मतलब जो आप सुनेंगे, गार्बेज आउट वही आप लोगों से शेयर करेंगे। यस। तो राजनीतिक आजादी के मसीहा सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। आर्थिक आजादी के मसीहा सम्माननीय त्रिलोक चंद्र छावड़ा, नाम भी बहुत अच्छा है, सम्माननीय त्रिलोक चंद्र छावड़ा जी का नारा है, तुम अपनी दुकान बदल दो हम तुम्हें आर्थिक आजादी देंगे। और आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी, कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। अभियान नए भारत का निर्माण है। तो क्या अभी तक भारत पुराना था? जब हम नए भारत के अभियान की बात करते हैं, नए भारत के निर्माण की बात करते हैं, नए भारत के निर्माण का मतलब है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। कहते हैं दुकान बदलो तकदीर बदलो। यदि दुकान बदलने से तकदीर बदलती है तो क्या हमें दुकान बदलना चाहिए? वो कैसे कैसे होगा वही चर्चा करेंगे। इस अभियान के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन 3 प्रमुख उद्देश्य हैं जो हमारे हर व्यक्ति की बेसिक जरूरतों को पूरा करते हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन, तीसरा है महिला सशक्तिकरण। ये 3 प्रमुख उद्देश्यों पर अपन चर्चा करेंगे। आप लोग तैयार हैं ना बात करने के लिए? मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। जो भी बात अच्छी लगे तो आप अपना समर्थन दीजिएगा। समर्थन कैसे देना है अपन चर्चा कर चुके हैं, ताली बजा करके। यस, जो भी बात अच्छी लगे। 3 बिंदु हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। मैं आखिरी बिंदु पे पहले जाता हूं। तो क्या महिला कमजोर थी? सब पे भारी थी, नर पे नारी भारी। 2 मात्राएं ज्यादा हैं, नर नारी। कल भी भारी थी, आज भी भारी है, कल भी भारी रहेगी, लेकिन हम लोगों ने अभारी बना के रखा था, मजबूर बना के रखा, जबकि मजबूत है, सबसे ज्यादा मजबूत है। उस पर अपन लास्ट में चर्चा करेंगे क्या कैसा होता है। अब पहला आते हैं अपन स्वास्थ्य रक्षा पर। आज देश की सबसे बड़ी जटिल समस्या बीमारी और बेरोजगारी। हर व्यक्ति हैरान परेशान है, बीमार है, मानते हैं। जिसने अपना चेकअप करा लिया था, कोई ना कोई बीमारी निकल करके आ जाती है। यस। हम लोग चेकअप नहीं कराते हैं तो हमको लगता है हम हेल्दी वेल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, बॉडी चेकअप कराते हैं, सारी चीजें, ब्लड सैंपल देते हैं, तो कोई ना कोई बीमारी निकल के आ जाती है। यस। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जनरेशंस जो होता है, प्रोडक्शन होता है। जब हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उस समय हम उनको क्या देते हैं? कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान, मेडिकल साइंस का मानना है, गर्भावस्था के दौरान 70% दिमाग बच्चे का विकसित हो जाता है जब बच्चा पेट में होता है। 70%। जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक 15%, और 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक 15%। यानी जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो उसका 100% दिमाग विकसित हो जाता है। 100% दिमाग विकसित हो जाता है। लेकिन जब सबसे ज्यादा विकसित दिमाग होता है जब बच्चा गर्भ में होता है, पेट में होता है, तो आखिर उस मां को हम क्या देते हैं? वही चावल दाल रोटी सब्जी।
कॉमन सी बात है। लेकिन दिमाग को विकसित करने के लिए जरूरत होती है डीएचए की। डीएचए एक ऐसा प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है कि जो दिमागी रूप से सक्रिय करता है दिमाग को। जो मां खाएगी प्लेसेंटा के माध्यम से वही चीज बच्चे को जाती है ना। जब मां चावल दाल रोटी सब्जी खाएगी, केमिकल से भरपूर रहेगा, तो आज का बच्चा हमारा कोई दुबला होता है, कोई ज्यादा मोटा हो जाता है, नॉर्मल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यदि हमें लगता है हमारे बच्चों का आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए कि वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, सब कुछ अच्छा रहे, इस भागम भाग की जिंदगी में सारा केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सारी चीजों का उपयोग होता है। पानी जो कल तक नॉर्मल हुआ करता था, आज 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000 TDS तक का पानी हम लोग पी रहे हैं। इतना मोटा पानी पी रहे, मतलब कहने का मतलब ये है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है गर्भावस्था के दौरान। यदि हम उस माँ को, गर्भवती माँ को, बहन को, बेटी को यदि न्यूट्रीचार्ज डीएचए देते हैं तो वो उसका दिमागी रूप से बच्चा विकसित होगा। जैसे बच्चा हमारा 6 माह का हो जाता है, जन्म के बाद जैसे 6 माह का हुआ, तो उसको क्या देना चाहिए हमें? एक आता है डीएचए ट्विस्ट, डीएचए ट्विस्ट, मतलब ये वो सब ऐसा प्रोडक्ट होता है कि इसमें डीएचए डाला हुआ। किस प्रकार का होता है? लाल कलर का होता है। जैसे आंख में लगाने की ट्यूब आती है ना, छोटी वाली, क्या बोलते हैं आप लोग? अब उसकी गर्दन मरोड़ते हैं, लिक्विड निकालते हैं, आंख में लगाते हैं। उसी प्रकार का ये डीएचए ट्विस्ट होता है, उसकी गर्दन मरोड़े। 6 माह का बच्चा रोटी चावल दाल तो खाएगा नहीं, कुछ लिक्विड देते हैं, दूध जैसे दलिया वगैरह पाउडर पीस करके, बारीक करके, उस खाने में मिला करके हमको देना है। 2 वर्ष की आयु तक 1 कैप्सूल देना है। 2 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक 2 कैप्सूल देना है। 5 वर्ष से ऊपर 3 कैप्सूल देना है, यानी उसकी स्टैंडर्ड ग्रोथ रहेगी। इसके साथ साथ यहां पर क्या होता है, जैसे बच्चा हमारा 2 वर्ष का हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लान, बोनविटा, हॉर्लिक्स, पीडियोसोर, मतलब कोई ना कोई पाउडर बच्चे की तंदुरुस्ती के लिए हम लोग देते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। देते हैं ना? क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि उसमें मूंगफली की खली के अलावा कुछ भी नहीं है। एक भाई साहब के यहाँ मैं बैठा था, चर्चा कर रहा था, उसने बोला कि सर हमारे बच्चे इस पाउडर को बहुत अच्छा पीते हैं, ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट, 1 किलो का, मतलब नहीं कि डिब्बा दिखता था, वो 400-500 ग्राम का पाउडर रहा होगा। उसमें क्या था, %92% शक्कर, प्रोटीन 0, जबकि हम उसको प्रोटीन के लिए देते हैं, क्योंकि नख से लेकर के सिख तक जितनी भी चीज बनी है सारी की सारी प्रोटीन की बनी हुई होती है। प्रोटीन के अभाव में हम बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। 92% शक्कर डली है उसमें और 0% प्रोटीन। अरे शक्कर है, बच्चों को तो पसंद है ना मीठा, बच्चे तो खाएंगे। लेकिन अपने यहां जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज किड्स, KIDS किड्स, इसमें 48 प्रकार के पोषक तत्व हैं बच्चे की सारी स्टैंडर्ड ग्रोथ के लिए। यहां तक कि डीएचए भी मिला हुआ है, संपूर्ण विकास बच्चे का। बच्चा हमारा हाइट भी बढ़े, दिमागी रूप से सशक्त रहे, मानसिक रूप से सशक्त रहे, शरीर के आधार पर भी नॉर्मल रहे, ना दुबला हो ना ज्यादा मोटा हो। मतलब बच्चे की स्टैंडर्ड, K फॉर नॉलेज, I फॉर इम्यूनिटी, D फॉर डेवलपमेंट, S फॉर स्ट्रेंथ, मतलब सर्वांगीण विकास बच्चे का जिसमें हो उसको बोलते हैं किड्स। बच्चे के लिए जो पाउडर है 48 पोषक तत्व है, हर प्रकार से मेंटेन करता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जैसे गर्भावस्था के दौरान हमारे बच्चों को हमारा लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी जो भी हम लोग बोलते हो, सबसे प्राणों से प्यारा होता है। जैसा भी है, जो भी है, प्राणों से प्यारा नहीं है हमारा बच्चा। तो उसके लिए हम सब लोगों को ध्यान देना है कि उस बच्चे के लिए जरूरी क्या है, कैसा प्रोडक्ट हम लोग दें कि उसके स्वास्थ्यवर्धक, सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास हो। तो अपने पास में न्यूट्रीचार्ज किट्स है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं यहां पर एक प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज कहा जाता है उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन, ये दूसरा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट में 50 पोषक तत्व हैं। ये किनको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? हमारा बेटा 12 साल का है, हमारी बेटी 12 साल की है, दोनों 12-13 साल की लोग, दोनों हम उम्र हैं, खाना दोनों खा रहे हैं।
हम ये देखते हैं कि बेटा तो जैसा है वैसा है, लेकिन बेटी के अंदर बहुत सारा चिड़चिड़ापन आता है, बीमार रहती है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, खाना भी नहीं खाती, बाल भी झड़ रहे हैं, नाखून भी टूट रहे हैं, मतलब शारीरिक रूप से अस्वस्थ है हमारी बेटी। हम लोग बोलते हैं तू करती क्यों, खाना क्यों नहीं खाती है, सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन उसमें अंतर निकालते हैं। लेकिन हम लोग ये अंतर नहीं निकाल पाते कि हमारे बेटे को कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मतलब सृष्टि का निर्माण करता है वो प्रक्रिया उसकी चालू हो गई है, यानी पीरियड प्रकृति का वरदान है। जिन बच्चियों महिलाओं के पीरियड होते हैं तो उनके लिए सर्वांगीण विकास का साधन खोलती हैं वो, लेकिन जिस बच्ची का पीरियड शुरू नहीं होता उसकी शादी भी लोग बाग नहीं करते, और शादी भी करनी है तो वो अब निकाल देते हैं घर से। मेरी बात से सहमत हैं? तो जो ये पीरियड होता है, मासिक धर्म होता है, ये शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है। इससे ही सृष्टि का निर्माण होता है, इसी कारण हमारा आपका सबका जन्म हुआ है। यस। तो यहां पर हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते, एक तुलनात्मक लगाते हैं, दोनों 12-12 साल के हैं, अंतर क्या है? बच्ची का जब पीरियड शुरू होता है, महिला का जब पीरियड शुरू होता है तो 30 ml, 80 ml और 180 ml तक का खून का हास होता है एक सर्किल में। 30 ml, 80 ml, 180 ml तक का ये हास होता है। और हम खाना क्या देते हैं? चावल, दाल, रोटी, सब्जी और केमिकल से भरपूर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ढेर सारी चीजें। तो जब, और एक महिला के शरीर में कुल कितना खून होता है, पुरुष के शरीर में कुल कितना खून होता है जी? मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई, वो लेवल की बात होती है। महिला के शरीर में 12 से लेकर के कितना होना चाहिए? 16। ये बात कितने लोगों को याद है? 16। हमको क्यों ध्यान रखना, कैसे ध्यान रख सकते हैं? लड़कियों को बोला जाता क्यून 16। मेरी बात सहमत? याद करने तरीका बता रहा हूं। क्यून 16 बोलते हैं, यानी 16 साल की। यस। तो 12 से 16 पॉइंट महिलाओं का हीमोग्लोबिन का लेवल होना चाहिए, और लड़कों को बोलते हैं कि ये अब इंडिपेंडेंट हो गया है, यानी 18 साल का हो गया है, तो 14 से लेकर के 18 पॉइंट तक लड़कों का होना चाहिए, 14 से लेकर 18 तक। लेकिन अब ये देखिए, जब यहां तो कुछ नहीं होता लड़कों के साथ में, लेकिन बच्चियों के साथ में जो ये होता है, पीरियड होता है, मासिक धर्म होता है। अब एक महिला के शरीर में 4.5 लीटर के लगभग कॉमन एवरेज, एक पुरुष के शरीर में 5.5 लीटर के लगभग ब्लड होता है एवरेज। यदि हाइट उसकी ज्यादा, थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहां पर 5.5 की जगह 5.25 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां पर 4.5 की जगह ज्यादा 5 हो जाएगा। अब ये देखिए, यदि इस बच्ची को जिसका पीरियड शुरू हुआ है, यदि हम उसको अच्छी खुराक नहीं दे रहे, पोषक तत्व नहीं दे रहे, वही केमिकल वाला खाना खा रही है, तो एक सर्किल में यदि उसके पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, चक्कर आती, कमजोरी आती है, तो ये मान के चलिए ये लेवल होगा 180 ml के आसपास जाता होगा। 5-7 दिन उसका पीरियड बना रहता है। तो अब ये देखिए, एक पौवा लोकल भाषा में 180 ml का आता ना, बोलते हैं लोग पौवा। कितने लोग जानते हैं पौवा के बारे में? चलिए एक बार इनके लिए तालियां, क्योंकि सब लोग पौवा के बारे में जानते हैं। तो अब ये देखिए, एक पीरियड में 1 पाव ब्लड जाता है, तो यहां पर कितना है? 180, 4.5 लीटर, 4 चक्को 16, यानी 16 महीने में, यानी 18 महीने में लगभग उसके शरीर में यदि इसी प्रकार से ब्लड जाता रहा, उसके खान पान में ध्यान नहीं दिया गया, तो बच्ची मर भी सकती है। मेरी बात से सहमत हैं? कहते हैं, मेडिकल साइंस का कहना है कि 12 पॉइंट से लेकर 16 पॉइंट तक होना चाहिए। यदि 6.5 तक आ जाता है तो उस बच्ची की डेथ भी हो सकती है। तो यहां पर आखिर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़े कैसे कि बच्ची हमारी तंदुरुस्त रहे? तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, इसमें 50 प्रकार के पोषक तत्व हैं। ये क्लिनिकली प्रूवन है। मेडिकल साइंस ने, WHO ने, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की संस्था है, सब ने इसको प्रूव किया है। और 180 दिन, 2 स्टेज, 90 डेज 2 सर्किल में इसका ट्रायल चला है, क्लिनिकल ट्रायल 100 बच्चियों पर, 100 महिलाओं पर जिनका पीरियड शुरू है और जिनका हीमोग्लोबिन का लेवल कम था। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार 98% महिलाएं अनीमिक हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये बुक में लिखा हुआ है।
भारत सरकार के सर्वे के आधार पर 98% महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी है। अब हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो ब्लड को और ऑक्सीजन को हमारी रग वाहिनियों में दौड़ाता है, पहुंचाता है चारों तरफ। यदि प्रोटीन नहीं होगा, यानी हीमोग्लोबिन की कमी, ये प्रोटीन नहीं होगा तो हमारे शरीर में ब्लड नहीं दौड़ पाएगा। अब ब्लड, एक एग्जाम्पल के तौर बात कर रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल है, कार्बोरेटर होता है, यदि पेट्रोल चालू है, ऑक्सीजन एयर का स्क्रू आपने टाइट कर दिया तो क्या गाड़ी चालू होगी? नहीं होगी। अब एयर का स्क्रू खोल दिया, पेट्रोल चालू कर दिया, पेट्रोल बंद कर दिया तो गाड़ी चालू होगी? मतलब उसको किक भी मारना पड़ेगा, फायरिंग भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए और हवा भी चाहिए, मतलब उसका जो रिस्क मिक्सचर बनता है। इसी प्रकार से हमारे ब्लड को आगे दौड़ने के लिए, पूरी नसों में भागने के लिए हवा की जरूरत होती है। यदि इसका लेवल कम हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कम कैसे होता है? फेफड़े की सूजन, हीमोग्लोबिन की कमी। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी, उसका लेवल कम हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की कमी, उसको ब्लड को नहीं ले जा पाएगी, तो यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यदि ये पोषक तत्व देते हैं तो महिलाओं की 50 प्रकार की बीमारियों से बचाने का पावर रखता है। गवर्नमेंट का जो ट्रायल हुआ, 100 महिलाओं पे ट्रायल हुआ, 90 दिन, जिनका हीमोग्लोबिन कम था, तो 90 दिन में 2.5 से 3.0 तक बढ़ा है। फिर अगले 90 दिन कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ 180 दिन यानी 6 महीने ट्रायल किया, तो जिनका हीमोग्लोबिन का लेवल कम था उनका मेंटेन हो चुका लगभग मैक्सिमम। इसका प्रूफ है मेरे पास में, गवर्नमेंट का जो आया है पूरा पीडीएफ के तौर पे। अब जब गवर्नमेंट ने ट्रायल किया तो हम इसके सेल्समैन हैं, बेचने वाले हैं, यानी न्यूट्रीचार्ज को लगा कि हमें भी इनके साथ में ट्रायल करना चाहिए, तो न्यूट्रीचार्ज ने 300 महिलाओं पर ट्रायल किया। प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास मोबाइल प्रूफ सारी मैं दिखा शेयर भी कर दूंगा, आप लोगों को मिल जाएगा। 300 महिलाओं का ट्रायल किया। एक बच्ची की उम्र 17 वर्ष थी, उसका 4.7 था, एक प्रकार से वो बिस्तर में पड़ी थी। कल्पना कीजिए, 4.7 का मात्र 90 दिन में 11.0 गया है, मात्र 90 दिन में। प्रूफ के साथ बात करता हूं। और 180 दिन में उसका 12+ हो गया। तो ये वो चीज है कि हमारी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए वरदान है। देखिए, जितने भी हमारे साथ में पुरुष भाई बैठे हैं, यदि उनके घर में बेटी है, बहू है, पत्नी है, माँ है, यदि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये जबरदस्ती देना है, क्योंकि आपको जानकारी है ये क्या कर सकता है। जब अच्छा, कितने लोग खाना अच्छे से बना लेते हैं घर में? अपने खाना बनाने वाले अच्छे से खाना बनाते हैं? वाह, अच्छे से खाना बनाते हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आपके घर में महिला बीमार रहती होगी, पड़ी रहती होगी 5, 7, 8 दिन। हेलो, सच्चाई यही है कि जब पीरियड के दौरान, अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, पीरियड के दौरान वो बच्ची, वो महिला जो है काम नहीं कर पाती, इतना जबरदस्त होता है, तो हमको आपको खाना बनाना पड़ता है। जो घर में गार्जियंस हो, आजकल एकांकी परिवार हो चुके हैं, सब लोग जॉब में रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, संयुक्त परिवार में बहुत कम लोग रहते हैं आजकल। तो यहाँ पर ये पोजीशन आ जाती है लोगों के साथ में, यानी वो सॉलिड है कि वो बच्ची, वो महिला, उसका हीमोग्लोबिन का लेवल डिस्टर्ब होगा, वो 3-4 दिन बिस्तर पे पड़ी ही रहती होगी, उससे कुछ नहीं किया जा सकता। अब बच्चियों के साथ में क्या होता है, महिलाओं के साथ में बैठ गई तो उठने के बाद चक्कर आना, नीला पीला दिखाई देना, सब होता है ना, ये हीमोग्लोबिन की कमी है। यदि इस प्रोडक्ट को देंगे हम सब लोग तो बिल्कुल मेंटेन हो सकता है और वो सारी उसकी दिनचर्या नॉर्मल हो सकती है। यस, 33 प्रकार के पोषक तत्व हैं, इसमें 50 प्रकार के हैं। कुछ कंपनियां मार्केट में भी हैं, तो वही प्रोडक्ट महिलाओं के लिए है, वही प्रोडक्ट पुरुषों के लिए है। क्या दोनों की जरूरत एक जैसी है? अलग अलग जरूरतें हैं। तो इसमें जो 33 पोषक तत्व हैं, वो 33 पोषक तत्व इसमें भी हैं, लेकिन महिलाओं के पीरियड के दौरान जो अतिरिक्त जरूरत होती है वो 17 प्रोडक्ट अलग से डाले गए हैं, मतलब उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो ये प्रोडक्टों को जब हम लेते हैं, भागम भाग की हमारी जिंदगी होती है, तो हमारे अंदर एनर्जी मेंटेन होती है। ये सारी चीजें, एक प्रोडक्ट आता है, इसी के साथ में हम बात करते हैं ये वेज ओमेगा की।
वेज ओमेगा एक ऐसा तत्व होता है, ये करता क्या है, थोड़ा सा यहां पे बात करेंगे वेज ओमेगा के बारे में। ये आखिर इसकी विशेषता क्या है। जो ओमेगा होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, ये 4 प्रकार के ओमेगा हमारे शरीर में होना चाहिए। जो हम भोजन करते हैं, जितना भी खाते हैं, उससे हमारे ओमेगा 6 का निर्माण होता है। ओमेगा 6 यहाँ पर क्या होते हैं, हमारा शरीर फूलना चालू हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, उंगली दबाते हैं तो घटती नहीं, मतलब ये फैटी टाइप का होता है। ये ओमेगा 6 जो भी हम खाते पीते हैं भोजन में, उसके कारण ओमेगा 6 का जन्म होता है। ओमेगा 9 की बात करें, ओमेगा 7 की बात करें, इसके माध्यम से ओमेगा 9 भी हमारे शरीर में बनता है। यदि किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं कि भैया ऐसा काम कर लो, ऐसा करो, यहाँ पे चले जाओ, यदि वो अकड़ूपन की बातें करता है, गंवारपन की बातें करता है, हमारी बातें नहीं सुनता, उस व्यक्ति का दोष नहीं है, उसके शरीर में सबसे ज्यादा ओमेगा 9 होता है, जो हमारी नसों को कठोर बनाता है। जब हमारे अंदर की नसें कठोर होगी तो मेंटलिटी हमारा होगा उसी प्रकार से। यस और नो? ये चीजें होती ओमेगा। लेकिन ओमेगा 3 को अक्सर खाने से नहीं मिलता, तो हमें ऊपर से लेना पड़ता है। ये ओमेगा 3 कई प्रकार से पाया जाता है, कुछ मार्केट में उपलब्ध है। मार्केट में जितने भी ओमेगा 3 हैं, उनको मछलियों से निकाला गया है। मछली के अंदर भी ओमेगा 3 नहीं पाया जाता। कुछ मछली ऐसी होती हैं जो समुद्र के गहराई में रहती हैं, गहराई में एक पौधा होता है, उस पौधे को खाती हैं। उस पौधे का नाम कैरागिनन, नोट कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं। उस पौधे का नाम होता है कैरागिनन। उस पौधे को मछली जब खाती है तो उसके अंदर ओमेगा 3 आता है, और हम बाजार में बनाया, मतलब मछली के माध्यम से बनाया, मतलब मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन। लेकिन जो अपने यहाँ ओमेगा 3 है, उसी पौधे को निकाल करके बनाया गया है। दूसरी बात, जितने भी सॉफ्ट कैप्सूल मार्केट में मिलते हैं, सब के सब का जो ऊपर का बाह्य आवरण होता है, कवर होता है, जिसके अंदर लिक्विड डाला जाता है, वो हड्डी के चूरे से बनाए जाते हैं। गूगल में सर्च कर सकते हैं, हड्डी के चूरे से बनाए जाते हैं। लेकिन जो ये कैप्सूल है, जो मटेरियल अंदर है, उसी को बाह्य आवरण में बना करके डाला गया है। यानी टोटली वेजिटेरियन है, कोई वो नहीं है इसका। और अब ओमेगा, जैसे खाने में बहुत सारे तेल हैं, तो जितना जो भी खाते हैं, बहुत सारा अनियमित मात्रा में हमारे शरीर में परसेंटेज रहता है इसका, जबकि इसका परसेंटेज होना चाहिए 1:1 का, 6 और 1 का, 6 और 1 का ये चीज होना चाहिए। इससे लेकर के 4:1 तक होना चाहिए। 1:4 यानी ओमेगा 6 यहाँ है। हमारे शरीर में ये अनुपात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस कैप्सूल में क्या है, 1:0.2, ये कैप्सूल में 1:0.2 है, ये लेवल है इसका। मतलब ओमेगा 6 0 के बराबर है। इसमें ओमेगा 3 है, जो हमारी ओमेगा 3 करता क्या है, हमारी नसों को मुलायम बना के रखता है। जॉइंट्स में कहते हैं कि जॉइंट्स जब घिसने लगते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, बोलते ग्रीस खत्म हो गई, तो मतलब ये जो कार्टेज होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उसका भी निर्माण करता है। बालों के लिए प्रोटीन का काम करता है, त्वचा में ग्लो का काम करता है। यानी ये ओमेगा 3 हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इस ओमेगा 3 को हर व्यक्ति को लेना चाहिए जो अपने आप को हार्ट अटैक, इन सारी बहुत सारी बीमारियों से बचाना चाहता है। ये बीमारियां ऐसी होती हैं आज के समय में कि हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं देती, होता है ना। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि जो ब्लॉकेज होता है कठोर टाइप का हो जाता है। जैसे कठोर है, मोड़ेंगे टूट जाएगा, मुलायम है लचक जाएगा, तो ये मुलायम बनाने का काम करता है। इसी के साथ साथ हम इस प्रोडक्ट पे आते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनोल। ओरिजिनोल क्या काम करता है, जैसे सर तेल के बारे में बता रहे, उसमें चर्चा करूंगा। इसका आखिर जन्म कहां से हुआ, कब हुआ। 1956 में इसका जन्म जापान के 2 वैज्ञानिकों ने खोज किया कि आखिर गामा ओरिजिनोल होता क्या है। 1956 में
क्या प्रॉब्लम होती है? यदि मान के चलिए आपकी ये रगवाहिनी है, नस है, यहाँ पे ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि कोलेस्ट्रोल जमना चालू हो गया, एक कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड जमना चालू हो गया, तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? यानी आपका बीपी बढ़ा। अब कॉमन सी बात है, पानी का पाइप होता, जैसे हम दबाते प्रेशर दूर तक जाता है, उसी प्रकार से रगवाहिनी में, नसों में जैसे कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड जम जाता है तो दब गई लाइन ना, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको ये दवाई पूरी जिंदगी खाना है, एक ही समय इसका साथ छूटेगा जब आप चिता पे लेटे होंगे। मतलब जीवन तक खाना, जब तक आप जिएंगे तो खाना है, और नहीं खाए तो काम तमाम। वो होता क्या है उस दवाई से? ये वॉल्यूम को बढ़ा देता है, इस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे जब हम दवाई खाते हैं ये एरिया बढ़ जाता है, जैसे बैलून में हवा भरते हैं ना तो फूल जाता है, तो दवाई को खाने से एरिया हमारा बढ़ जाता है, तब ब्लड का फ्लो हो जाता है। लेकिन जापान कहता है, अमेरिका खाता है, जो भी व्यक्ति इस गामा ओरिजिनोल को खाएगा तो ये कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड जो हमारी नसों में जमा हुआ है, इसको वाइल एसिड में कन्वर्ट करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, जापान के लेख में। और कई देशों में ये कई प्रकार की बीमारियों से बचाता है। शुगर को कंट्रोल करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है, बीपी को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड को निकालता है। आखिर ये जमते कैसे हैं? अब एक बात है, जैसे सर आपका शर्ट है, आपका शर्ट है, सब लोग शर्ट पहने हुए हैं, सबसे ज्यादा शर्ट गंदा कहाँ होता है? कॉलर में। सबके लिए एक बार तालियां, बहुत अच्छी बात है। आखिर कॉलर में ही गंदा क्यों होता है? जब हम गाड़ी चलाते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, तो जो हवा आती है टकराती है फेस से और फिर जाती है यहाँ पर। घर्षण भी होता है, घर्षण का भी रोल है, लेकिन घर्षण तो घर में भी होता है ना उसमें, लेकिन बाहर से जो हवा के माध्यम से डस्ट आता है तो हमारे यहाँ चिपक जाता है। अब वो डस्ट हमारे नाक के मुंह के माध्यम से अंदर भी गया होगा। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण। ये फ्री रेडिकल्स 3-4 प्रकार से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। नंबर 1 हवा के माध्यम से, नंबर 2 भोजन यानी जंक फूड, जो हम आलू बड़ा, समोसा, भजिया दुनिया भर का होटल में खाते हैं। तीसरा पानी के माध्यम से, जो पानी हमारा, पानी का जो लेवल है काफ़ी हाई हो चुका है। जैसे हमारे आपके पीने के लिए 250 से 300 TDS का पानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2000, 2500, 3000 TDS का पानी है। TDS टोटल जल सल्फर, मतलब पानी की मोटाई। ये क्यों हो रही है? जो हम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जब खेतों में डालते हैं ना, आखिर जमीन में तो जाता है ना, तो इसलिए ये जो हमारे शरीर में कॉलर में फ्री रेडिकल्स आता है, अब यहाँ हमारे अंदर भी गया होगा। इसी के कारण से हमारे फेफड़े चोक भी होते हैं। हम कपड़ा तो साफ कर लिया, गाड़ी का फिल्टर हवा लगा के साफ कर लिया, लेकिन अंदर का फिल्टर हमने कैसे साफ किया, कब साफ किया, किसने साफ किया, कहां साफ किया, नहीं करते ना, तो वो इकट्ठा होता जाता है। जब वो इकट्ठा होता जाएगा तो वहां पर भी चोक होगा ना। अब कोविड काल में जिन लोगों की डेथ हुई है, फेफड़े में सूजन, इन बोलते हैं साइटोकिन स्ट्राम, फेफड़े की सूजन। जब फेफड़े में सूजन हुई, बैलून टाइप का चिपक गया, जैसे फुग्गा में हवा भरते चिपका दिया तो हवा जाती अंदर नहीं गई, तो मतलब ऑक्सीजन चढ़ी है फिर भी उसकी डेथ हो गई, यानी बैलून टाइप का चिपका, ऑक्सीजन अंदर नहीं गई। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं गई तब ब्लड का बहाव नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन है, जब उसमें हवा मिलती है तभी वो जाकर के क्रिया को पूरा करता है, चक्र को पूरा करता है। जब ये चीज नहीं हुई तो उनकी डेथ हो गई। तो ये क्या काम करते हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी निगम सर हैं, निगम सर को सरकार से कोई प्रॉब्लम है, किसी से कोई प्रॉब्लम है, निगम सर रोड पे बैठ जाएं या कोई सर रोड पे बैठ जाएं, बोले आज मैं रोड में चक्का जाम कर रहा हूं, कोई भी आएगा जाएगा नहीं, अकेले बैठे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जितने लोग इस हाल में बैठे हैं सब लोग निगम सर का साथ दे दिए, चलिए सर हम आपके साथ हैं, रोड पे बैठ जाएंगे, ब्लॉक हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ऐसा जाम कर दिया, आपने रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया, तो पुलिस क्या करती है? बोलती निगम सर अपने टीम को लेकर के साइड में हो जाइए, आने जाने वालों को आने जाने दीजिए, बोलते हैं ना। सुन लिए तो अच्छी बात है, नहीं पानी की बौछार भी करती है, आंसू के गोला भी छोड़ती है। जब हम नहीं मानते तो डंडा बरसाती है, जब डंडा बरसाती है तो हम लोग किनारे हो जाते हैं ना, भीड़ तितर बितर हो जाती है। इसी प्रकार से जब ये फ्री रेडिकल्स कम मात्रा में हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जैसे इनकी मात्रा ज्यादा हो गई हमारे शरीर में
तो ये हमारे रास्ता को, रगवाहिनियों को ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ तक इसी के साथ जब ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे, तो ब्लड का संचार रुक जाएगा। जब ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो जीवन लीला समाप्त। हार्ट अटैक, यदि हमारे जिसे कहते हैं बाल से बारीक नसें होती हैं, यहाँ पर कहीं क्लॉटिंग टाइप की आई, ब्रेन हेमरेज, लकवा, और दूसरी बात भूलने की बीमारी, इन सारी की सारी चीज़ें फ्री रेडिकल्स के कारण होती है। एक चीज़ और आप लोगों ने सुना होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन। मतलब हमारे शरीर में कुछ प्लेटलेट की जिक्र होता है, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है लेकिन जितना बता रहा हूँ, प्लेटलेट एग्रीगेशन। जब प्लेटलेट हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाती हैं, इस फ्लो से जो जाना चाहिए नहीं जा रही हैं, इकट्ठा हो गई, ये इकट्ठा तो रास्ते को ब्लॉक कर देती हैं, मेन कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक कर देती हैं। मेन कोरोनरी आर्टरीज को जैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन हुआ, वहां पर हमारी जीवन लीला समाप्त। लेकिन ये गामा और इनोल करता क्या है? ये जब इकट्ठा हो गए, यदि हम इनको उपयोग करते हैं, जैसे आप अकेले थे, यदि उस समय पुलिस आ गई होती तो आपको भगा दी होती, आप भग जाते। ये अकेले हैं, हमने गामा और इनोल खाना चालू कर दिया, वो इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन इकट्ठा हो भी गए हैं, यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो ये पुलिस का डंडा है साथियों। हेलो, ये पुलिस का डंडा है। ये जब बरसाता है अंदर ना, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देता, फ्री रेडिकल्स इकट्ठा नहीं होने देता, इनको सबको डैमेज करता है, मार मार के डंडा भगा देता है वहां से और यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, तो हमारी जीवन लीला बच जाती है। ये इतना गजब का प्रोडक्ट है साथियों, कई प्रकार की बीमारियों को बचाता है ये प्रोडक्ट। कुछ भी खाएं या ना खाएं, कुछ भी पिएं या ना पिएं, लेकिन इन दो प्रोडक्टों को आपने यदि उपयोग करना चालू कर दिया साथियों, गामा और इनोल और न्यूट्रीचार्ज भेज ओमेगा, तो आप जापानी लोगों जैसे 100 साल प्लस में जाएंगे, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी के कारण। यस, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषक तत्व, और इसको जापान, अमेरिका, सारे विकसित राष्ट्र जितने हैं, इसका नाम दिया है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, मतलब पोषक तत्व और एलोपैथी दवाइयों का जो काम होता है, ये अकेले गामा और इनोल करता है। हेलो, ये न्यूट्रास्यूटिकल है। इस प्रोडक्ट को और इस प्रोडक्ट को, मात्र दो प्रोडक्टों के लेना चालू कर दिया ना साथियों, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लोगों का उपकार भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सर किसी के पास गए, उनको बताए भैया ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, वो नहीं मान रहा, तो आपको क्या करना है, एक कहानी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। एक किसान परिवार से कितने लोग सोचते हैं, किसान फैमिली, बहुत बढ़िया। किसान भाई, मैं भी किसान परिवार से हूं। किसान भाई खेत में काम कर रहे थे, घर से मैसेज जाता है कि बेटे की तबीयत खराब हो गई, बेटे को बहुत जोर से बुखार आ गया, बेटा पूरा कपड़ा है। वो खेत में काम बंद करके आते हैं, बेटे को लेकर के जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब बेटे को ये पता चल गया कि पिताजी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डॉक्टर सुई लगाएगा, तो बिना सुई लगाए उसको दर्द होने लगा। वो बोलता पापा नहीं पापी हो, मुझे इंजेक्शन लगवाओगे, मुझे दर्द करवाओगे, मेरे को नहीं जाना है। आखिर पिताजी होते हैं, उनको पता होता है कि इस लड़के का बुखार कैसे उतरेगा, कहाँ जाने से उतरेगा। पिताजी जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं और उसको हाथ पैर पकड़ करके इंजेक्शन लगवा देते हैं। इंजेक्शन लगाने के 5-10 मिनट बाद जब उस बच्चे का बुखार उतर जाता है, तो वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले तक बोलता था आप पापा नहीं पापी हो, वही बोलता है पिताजी आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, क्योंकि उसका बुखार उतर चुका है। मेरे कहने का मतलब है साथियों, यदि गामा और इनोल का, न्यूट्रिशन का, इन सारी चीजों का अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को आपने जबरदस्ती डोज दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो कल वो जब उसका लाखों रुपए बचेगा इलाज करवाने से, तो वो बोलेगा आप दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो इसका इंजेक्शन जरूर लोगों को लगाएं, कुछ खाने को दें या ना दें, नमक रोटी खा ले या 4 रोटी खा ले सामने वाला, लेकिन ये बताएं कि इसके ये फायदे होते हैं साथियों। इस फायदे के आधार पर उसका जीवन लीला बच जाएगी। यदि आपके माध्यम से एक व्यक्ति का भी जीवन बच गया, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। यस, इसके साथ साथियों जैसे वायरल सीजन चल रहा है, न्यूट्रीचार्ज S5 कहते हैं 5 हर्ब्स की शक्ति दिलाए हर बीमारी से मुक्ति। अब 5 हर्ब्स कौन से हैं जो बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं? नंबर 1 कलौंजी, करायल जिसको बोलते हैं। कलौंजी के बारे में बाइबिल और कुरान में लेख है कि मृत्यु को छोड़ करके सारी बीमारियों से बचाने का पावर रखता है कलौंजी। इसमें कलौंजी है, नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है, पुदीना है, ये सारे हर्ब्स हैं। किसी को नुकसान करेंगे क्या? वायरल इन्फेक्शंस, मौसम जो उतार चढ़ाव का चलता है, सर्दी जुकाम बुखार होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, 100-200 रुपये फीस देते हैं, 200-400 की दवाई लिख देता है, 1000-1500 में हम एक बार उतर जाते हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी ये जरूरी नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि नकली दवाई है, बिचौलियों के माध्यम से आती है, नकली मिलती है, मिलावट वाली दवाई है। 2 रुपए की दवाई 100 रुपए की देते हैं। यदि असली दवाई होती तो हमें खुराक में ठीक ना हो जाते। लेकिन यदि न्यूट्रीचार्ज S5 को आपने ले लिया इस सीजन में, आपको बुखार से बचाएगा, सर्दी जुकाम से बचाएगा, वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। मतलब हर प्रकार का ये ब्रह्मास्त्र है इस सीजन के लिए, सर्दी जुकाम बुखार के लिए, शुगर वालों के लिए फायदेमंद है, इन सारी चीज़ों के लिए फायदेमंद है। यस, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको भारत की राजधानी कहा जाता है? शुगर। सबके लिए एक बार जोरदार ताली अपने लिए। बहुत अच्छा आपका जो जवाब था, शुगर। शुगर में होता क्या है? कमजोरी, शुगर बढ़ जाती, कमजोरी, थकान। शुगर में ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपकी लकड़ी है, लकड़ी में जब घुन लग गया, ये घुन लग गया, दीमक लग गई, एक देखने में बाहर से तो अच्छी है, जैसे इस पे थोड़ा सा हमने लोड दिया टूट जाती है, जबकि बाहर से मजबूत दिख रही है। सेम चीज शुगर वालों के साथ में होता है। आखिर शुगर में हास किसका होता है, नुकसान किसका होता है, हमारे शरीर में कमी किस चीज की होती है? जैसे पहले हमने चर्चा किया है कि हमारा नक से लेकर के सिक तक सारी चीज प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। एक्सटर्नल डैमेजिंग यानी बाहरी जो चोट लगती है उसका हम इलाज करा लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी डैमेज होता है, अंदर भी चोट लगती है। हमारी आपकी बातचीत हो गई, कहा सुनी हो गई, चोट लग गई अंदर। पति पत्नी की बातचीत हो गई, चोट लग गई अंदर। बहुत सारी बातें उठा बैठक में चोट लग जाती है अंदर। उसकी रिपेयरिंग कौन करता है? उसकी रिपेयरिंग जो हमारे अंदर प्रोटीन होता है वो करता है। जैसे बताया, नक से लेकर के सिक तक की सारी चीजों की रिपेयरिंग प्रोटीन करता है, और हमारे अंदर की सारी चीजें प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। अब शुगर का भोजन क्या है? प्रोटीन को खाना, यानी हमारे शरीर के अंदर से प्रोटीन का खात्मा कर देती है वो। जब वो खात्मा कर देगी, जब सारी चीज अंदर से प्रोटीन की बनी है, जब प्रोटीन हमारे उस लेवल पे नहीं बचेगी तो कमजोरी आएगी, चक्कर आएगा, थकान आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, चलते चलते थक जाएंगे, नीला पीला दिखाई देगा, ये सारी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये शुगर बढ़ने के कारण प्रोटीन का खात्मा, जिस प्रकार से यहाँ पे दीमक लग गए, यानी ये कहा जा सकता है जिसका शुगर लेवल बढ़ा रहता है, बढ़ गया है, वो अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। जब ये खोखला कर दिया हमारे अंदर, डॉक्टर देते हैं दवाई, बोलते हैं मोहन जी, राम जी, श्याम जी, आज आप 30 ग्राम की दवाई ले जाइए, 50 ग्राम की ले जाइए, 100 ग्राम की ले जाइए, 200 ग्राम की ले जाइए, 500 ग्राम की ले जाइए, कंट्रोल नहीं हुई है, 1000 ग्राम की ले जाइए। जब ये एलोपैथी नकली दवाई हम खाएंगे तो इसका साइड इफेक्ट भी होगा। और दूसरी बात, शुगर के लेवल ज्यादा होने के कारण हार्ट अटैक भी आता है ठंड के दिनों में। क्यों आता है? क्योंकि शक्कर जब ठंड में जमेगी, नस के अंदर ब्लड शुगर भी बोलते हैं ना, जब शक्कर जमेगी तो ब्लड को आगे नहीं जाने देगी ना। जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो हार्ट अटैक तो आएगा। ज्यादा तौर पर ठंडी के दिनों में लोगों को हार्ट अटैक आता है ब्लड के जमने के कारण। तो ये चीज जब ये रास्ता बंद कर देगी, नेचर है। इसके लिए जो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, हम एक बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं, लेकिन और कई बीमारियों का जन्म होता है। शुगर को खत्म करने के लिए दवाई लिया, बीपी बढ़ गया, लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया। 15-20 साल जिसकी शुगर की, बीपी की दवाई चल जाएगी, उसका लीवर किडनी 100% डैमेज होगा, 100%। जब लीवर डैमेज होगा, हमारा लीवर जो है साथियों 500 से अधिक काम करता है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो रही है, किसी को, महिला पुरुष कोई भी हो, यानी उसका लीवर जो है सही ढंग से काम नहीं कर रहा। ये सच है, मेडिकल साइंस की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन का कोर्स करता हूं, न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग हमेशा लेता हूं मैं, इसलिए जानकारी मेरे को है। नहीं, मैं भी आप जैसे आदमी था, लेकिन मेरे मतलब ब्लड में न्यूट्रिशन के बारे में आ चुका है कि मुझको ट्रेनिंग लेना ही लेना है, कहीं से भी ट्रेनिंग मिले। तो कहने का मतलब ये है, यदि हमारा लीवर के बारे में एक और बात बता दूं, 70% तक डैमेज होने के बाद यदि आपने खान पान मेंटेन कर लिया, सारी चीजें सुधार लिया, तो आपका लीवर अपना पुनः निर्माण कर लेता है 70% तक डैमेज होने के बाद। लेकिन हम तो दवाई लगातार ले रहे हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल मेरे साथ में आया था, मेरे मैडम के साथ में आया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 16 जून 2020 कोविड काल में
रूम के अंदर की बात है, पैर स्लिप किया, बाल्टी ली हुई थी, बाल्टी गिरी यहाँ पर, बाल्टी यहाँ पर जब गिरी फ्रैक्चर हो गया, दोनों हड्डियाँ टूट गई, जैसे गांठी मोड़ते हैं ना ऐसे हाथ मुड़ना चालू हो गया। डॉक्टर हाथ ऊंचे कर दिए दमों में, और इसके बाद किसी प्रकार से पट्टी वट्टी मैंने खुद बांधा था, फिर लेकर के भागे भोपाल। मैं जो मैसेज पकड़िएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो माने नहीं, तो मैसेज क्या है। जब वहाँ लेके गए गैलेक्सी हॉस्पिटल, मिस्टर एस के गुप्ता जी बहुत अच्छे अर्थो वाले डॉक्टर हैं वो, उन्होंने ऑपरेशन किया, राड डाला, दोनों हड्डियों में राड डली हुई है, गांठी तक, यहाँ नीचे तक, यहाँ से। ये सारी चीज़ों के बावजूद वो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने बोला दवाई लंबे समय तक चलाना है। क्या दवाई लंबे समय तक चलाना है? लगभग साल भर से ज़्यादा हो गया दवाई चलते हुए, लेकिन वहाँ पर भर नहीं रहा था, मेंटेन नहीं हो रहा था। राड की बदौलत चल रही थी, लेकिन जैसे लोड पड़ता वहाँ दर्द होना चालू हो जाता, क्योंकि मांस कवर नहीं हो रहा था, क्योंकि दवाई नकली भी हो सकती है और मतलब जो भी हो, मतलब साल भर हो गया दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर अपन ने बात किया तो हमारे प्रोडक्ट है एक न्यूट्रीचार्ज बीजे, बोन ज्वाइंट के लिए, जितनी भी हड्डियाँ ज्वाइंट होते हैं हमारे ना, उनके लिए न्यूट्रीचार्ज अपने पास था। कुछ सीनियर लोगों से बात किया, उन लोगों ने सलाह किया कि क्या आपने ये न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया है? मैंने कहा सर नहीं दिया। तो अब डॉक्टर पे डिपेंड थे हम। डॉक्टर का जो असिस्टेंट था मिस्टर मालवी करके, उससे मतलब 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे तो अच्छे रिलेशन हो गए थे, उससे बात करते। मैंने उसको बताया क्या दे सकते हैं, बोले बिंदास तरीके से दे सकते हैं। और उनका देने का रीज़न क्या था मैं बताना चाहूँ, उनका बीपी बहुत ज़्यादा एक दिन बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 120-190। तिवारी साहब, दवाइयों के साइड इफेक्ट से। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि मुंह से गंध आना शुरू हो जाती है, उसका रीजन है कि लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर डैमेज है। यदि मुंह से गंध आती है ना, लीवर डैमेज है, उसको कुछ बोलते हैं, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, उसको कुछ दूसरी भाषा में बोलते हैं। मैंने एलोपैथी की दवाई टोटल बंद कर दिया एकदम से, नो झिझक, बिना झिझक के। और ये न्यूट्रिशन चल रहा तो वहाँ बीजे चालू कर दिया, क्रॉस चेकिंग करवाया, डॉक्टर सोनी करके बहुत अच्छा डॉक्टर है दमों में, उसके पास लेकर गया, सारे चेक करवाया, उसने दवाई लिखा। और फिर मैंने उसकी दवाई लिखने के बाद जब मैंने न्यूट्रीचार्ज बीजे को दिखाया, सर इसको क्या दिया जा सकता है, तब उसने अपनी सारी दवाइयों को किया क्रॉस, बोले सर ये हर्बल प्रोडक्ट है, इसको आप दे सकते हैं, यही आपके मैडम के पैर को मेंटेन कर सकता है, बशर्ते एलोपैथी दवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ओरिजिनल मिलती नहीं है। कहने का मतलब यह है साथियों, जो चीज एलोपैथी नहीं कर सकती है वो न्यूट्रिशन के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे अपन अभी बात कर रहे थे शुगर के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन का खात्मा होता है, तो हमारे पास एक प्रोटीन पाउडर है फोकाया प्रोडाइट, ये एक शुगर वालों के लिए प्रोटीन पाउडर आता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट। मतलब जो खोखलापन होता है उसको मेंटेन करता है, उसकी दवाई जो चल रही चलने देना है। ये है मतलब मधु संयम। इसमें 12 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, एलोवेरा है, आंवला है, गिलोय है, गुरमार है, करेला है, जामुन है, मेथी है, तुलसी है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सब लिखा हुआ है। इसका 6 महीना गवर्नमेंट ने ट्रायल किया शुगर वालों पर, जिनको शुगर लेवल बढ़ता था, 6 महीना कंटिन्यू ट्रायल करने पे उनका शुगर लेवल मेंटेन हुआ, नॉर्मल हुआ। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं मधु संयम। इसका लेने का डोज होता है सुबह शाम। इसके अंदर एक ढक्कन होता है 30 ml का, 30 ml न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट प्लस गुनगुना पानी 2 ढक्कन मिला के पिएंगे, क्योंकि बहुत कड़वा होता है। इसको सुबह शाम पिएंगे और इसके आधा घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। यदि ये मेंटेन कर लेते हैं, आपकी जो दवाई चल रही है शुगर वाली, उस दवाई को चलने देना है, ऑटोमेटिकली आपके दवाई का पावर डोज कम करना चालू कर देगा डॉक्टर। ये ऐसी चीज है, 6 महीने में लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल हुआ है। और जो बायोएज के बारे में चर्चा कर, लीवर के बारे में बात आ गई थी। लीवर के लिए एक 72 माइक्रो न्यूट्रिशन में प्रोडक्ट हैं, वो लीवर की हर समस्या का समाधान है। यदि हम उसको लगातार नॉर्मल व्यक्ति यदि 3 महीने ले लेता है, उसकी पूरी बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है। और यदि किसी को बीमारी है, उसको यदि 6 महीने ले लिया न्यूट्रीचार्ज बायोएज को, तो पूरा बॉडी का डिटॉक्स, जिस प्रकार से हम घर की लिपाई पोताई छपाई करते हैं, नया हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर पूरा नया हो जाता है साथियों। तो ऐसे ऐसे हमारे पास में 25 प्रोडक्ट के करीब लगभग हर्बल में हैं। अब एक बात आ जाती है, सर ने थोड़ा चर्चा किया, और ये तेल अच्छा क्यों है? जिसने तेल को बनाया है उसी ने गामा ओरिजिनोल को बनाया है। ओरिजिनोल इसमें 15,000 मिलीग्राम ओरिजिनोल है। ओरिजिनोल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सबको खत्म करता है, बाइल एसिड में कन्वर्ट करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। और सारे तेलों में, हर तेल में, ये देखिएगा, हर तेल में जितना भी तेल होता है साथियों, हर तेल में
सफा, पूफा, मूफा हर तेल में होता है 27 से 33%, 27 से 33%, 33 से 40% ये चीजें होती हैं। लेकिन जितने भी मार्केट के तेल हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं सोयाबीन का तेल खाते हैं। केवल सोयाबीन का नाम है, क्योंकि जो अमेरिका से पाम ऑयल आता है, विदेश से पाम ऑयल आता है, 15-20 रुपए लीटर बिकता है, वो 15-20 रुपए लीटर आता है। उस पाम ऑयल में सोयाबीन को गलाया जाता है। गलाने के बाद में जब उसकी पेराई की जाती है तो उसमें गंध होती है। गंध को खत्म करने के लिए कास्टिक और एसिड का उपयोग किया जाता है। जब कास्टिक एसिड का उपयोग करेंगे तो क्या पूरा का पूरा उससे निकल सकता है? नहीं निकल सकता। वही कास्टिक और एसिड जब हमारे अंदर जाता है तो हमको डैमेज करता है। जिसको सर्च करना हो गूगल में सर्च करके देख सकता है इस बात को। जब उस तेल को हम खाते हैं, सोयाबीन केवल नाम है, लेकिन पाम ऑयल को जब हम खाते हैं, पाम ऑयल को हम लोग लोकल भाषा में भारतीय लोग जो इससे जुड़े हुए बोलते हैं पॉइजन ऑयल, पाम ऑयल इन पॉइजन ऑयल, यानी जहर का काम करता है। आज से 30-35 साल पहले की बात करें, जब हम लोग अलसी का तेल खाते थे तो क्या बीमार होते थे? नहीं होते थे ना अलसी का तेल, क्योंकि अलसी का तेल हमारे लिए सुपाच्य होता था। जब से 30-32 साल से अभी हमारे लोगों के पास में सोयाबीन का तेल आया, जैसे बहुत सारी बीमारी लेकर के आया। तो बीमारियों के कारण सोयाबीन का तेल होता है। यहां पर ये सारी चीजें मानक होती हैं। और एक चीज और हर तेल में होती है, ये ध्यान दीजिएगा, टोको फेरोल, टोको ट्राइनोल, ओरिजानोल, हर तेल में 3 औषधि तत्व होते हैं। मार्केट के किसी तेल की बात कर रहा हूं साथियों, किसी भी तेल में ये तीनों तत्व नहीं हैं, और इसमें तीनों तत्व हैं। ये टोकोफेरोल जो होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, बुक में पढ़ लीजिएगा, प्लेटलेट को इकट्ठा होने से रोकता है। ओरिनोल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल जो जमता है उसको तितर बितर करता है, पुलिस का डंडा बरसाता है। ये औषधि वाला तेल है। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? कौन सा ले लो? सफोला, सांप, सफोला, क्योंकि उसमें राइस ब्रांड 80-20 है, 80% राइस ब्रांड, 20% कर्डी है। इसमें भी सोयाबीन पाम ऑयल की मिलावट है। सबसे बड़ी बात, ये 80-20 राइस ब्रांड इसके होने के कारण भी पाम ऑयल की मिलावट है, इसलिए बोलते सफोला यानी सांप का बच्चा। सीधी सी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये चीज। लेकिन ये तेल प्योर है, मेरा तेल है, इसलिए मैं नहीं कहता कि अच्छा है। आप खुद लैब में टेस्ट कर लीजिए। इसकी प्राइस विदेशों में 1200 रुपए लीटर से शुरू होती है। हेलो, 1200 रुपए लीटर से, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं दवाई से बढ़कर के औषधि वाला तेल है। मैं इस तेल को खुद रोटी में लगा के खाता हूं, किसी को पता नहीं चलता। मैं जैसे जॉब करता हूं, वहां भी नाश्ता रोटी लेकर के जाते हैं। जब वहां हमारे फ्रेंड सर्किल में खाते हैं, अब तो सब जानने लगे कि इनके तेल में, रोटी में राइस ब्रांड तेल आता है, लेकिन उनको पहले ये समझ नहीं आता घी है कि तेल है, क्या है यार। बोलते क्या लगा के लेके आए हो यार? मैंने कहा ओरिनोल दवाई है जो आप खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को सबको रिमूव करने वाली चीज है। मतलब वो चीज, मतलब समझे में नहीं आता तेल खा रहे हैं क्या है। यदि जिसके घर में घी नहीं हो रहा, मेहमान आ गए, इस तेल को बिंदास तरीके से रोटी में लगा खिलाइए, उनकी उम्र बढ़ जाएगी साथियों। अब खुद खाएंगे तो बल्ले बल्ले। ठीक, ये साथियों अपन ने बहुत सारी बातें कर लिया हेल्थ सप्लीमेंट पे, पहला स्वास्थ्य रक्षा पर। अब दूसरी बातें करें क्या 5 मिनट के लिए? यस। आप तैयार हैं? अब थोड़ा सा बैक आता हूं मैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ में। प्रोटीन की श्रृंखला में हमारे पास 8-10 प्रकार के प्रोटीन हैं, 7 प्रकार के प्रोटीन हैं। कोई भी प्रोटीन ले सकते हैं। कुछ प्रोटीन तो ऐसे हैं आल प्रो करके जो पी नहीं सकते, सब्जी में मिला दो, आटा में मिला के गूंथे रोटी बना दो, चावल में मिला दो, दाल में मिला दो, जैसे खाए खिला दो, प्रोटीन अंदर जाएगा। जब प्रोटीन अंदर जाएगा अपना काम करेगा। ठीक, अपन ने भी बात किया स्वास्थ्य रक्षा पर। दूसरी बात करें स्वावलंबन पर। स्वावलंबन क्या है, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, दुकान बदलो तकदीर बदलो। जो काम हम सदियों से करते आए हैं, हमारे घर में जो सामान लगता है उसको खरीदारी करते हुए, हमारे दादा परदादा पता नहीं कौन कौन से दादा ने खरीदारी किया, क्या आज तक किसी के पास पैसा आया? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो बदलाव को स्वीकार कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो बदलाव को स्वीकार नहीं करता तो वहीं रह जाता है। आप लोगों ने सुना होगा मगरमच्छ और डायनासोर दोनों जबलपुर में रहा करते थे। जबलपुर भेड़ाघाट जो नदी हमारी है, डायनासोर भी पाया जाता था, मगरमच्छ भी पाया जाता था।
जलवायु परिवर्तन के साथ साथ डायनासोर ने अपने आप को नहीं बदला। आज उसके केवल अस्थिपंजर मिलते हैं, वो नहीं दिखाई देता। लेकिन मगरमच्छ आज ही मिलता है, क्योंकि इसने अपने आप को परिवर्तन के साथ साथ स्वीकार कर लिया कि मुझे परिवर्तन स्वीकार करना होगा यदि जिंदा रहना है तो। मेरी बात से सहमत हैं? यह खरीदारी का तरीका भी प्रकृति का परिवर्तन है। यहां पर 80-20 का फार्मूला होता है। 80% लोगों की कमाई 20% पूंजीपतियों के पास जाती है। उद्योगपति हैं, लाला लाखों कमाता है तो मिलती हैं गालियां, यहां पर 100 रुपए कमाता है तो उसको मिलती हैं तालियां। कैसे होता है सारी चीजें? अब ये लाला लाखों कमाता है, आप शादी ब्याह कोई कार्यक्रम करते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का सामान खरीदते हैं, क्या पक्का बिल देता है? टैक्स की चोरी करता है ना। जब टैक्स की चोरी करेगा तो देश का विकास कहां से होगा? सोने की चिड़िया कहने वाला देश जो कंगाल हुआ है ना आज, इसी कारण से टैक्स की चोरी करते हैं। और हम 100 रुपए भी कमाते हैं तो 5 रुपए हमारा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी टैक्स का पैसा होता है, हॉस्पिटल, सड़क निर्माण, जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जितने जॉब कर उनका पेमेंट कहां से जाता है? टैक्स के पैसे से जाता है। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों का एक एक सहयोग। जब जंगल में आग लगी थी, जंगल में आग लगी थी, सारे जानवर भाग रहे थे, कुछ लोग बुझा रहे थे, लेकिन वहीं पर एक छोटी सी चिड़िया थी जो इस समय घूमती है, छोटी चिड़िया, वो भी वो चिड़िया जंगल में थी। वो पानी के पास जाती है, चोंच में पानी भर के लेके आती है, और जहां आग लगी थी तो वहां पे खाली कर देती है। तो उनमें से एक बंदर बोला, ये चिड़िया, तेरे थोड़े से चोंच में पानी भर के लाने से क्या आग बुझेगी? चिड़िया ने बहुत सुंदर से जवाब दिया। उसने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा, तो तुम्हारा नाम होगा ताली बजाने वालों में, देखने वालों में, अब मेरा नाम होगा आग बुझाने वालों में। कहने का मतलब है साथियों, यदि इस दुकान से सामान खरीदते हैं, यदि 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए टैक्स के रूप में जाता है, जो कल तक आपका नहीं था, जब आप किसी दुकान सामान लेंगे उससे पक्का बिल मांगिए। यदि वो पक्का बिल देगा, पहली बात तो देगा नहीं, और लिखा रहता बिका हुआ माल ना वापस होगा ना बदला जाएगा, यदि पक्का बिल देगा तो टैक्स भी तो भरेगा ना। तो आपका रोल हुआ कि नहीं हुआ वहां पर, उससे पक्का बिल लेने पर, टैक्स देने पर मजबूर करने के लिए? तो यहां पर ये होता है। तो 80-20 का फार्मूला, ये 20% लोग पूंजीपति होते जा रहे हैं, हम आप 80% लोग गरीब के गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे सर ने बताया, 50% में कंपनी का लागत फायदा, 100 रुपए यहां पर रेट डाल दिया, 50 रुपए बिचौलियों के पास गया, 50% पैसा। यदि आपकी खून पसीने की कमाई, यदि आप बाजार से 5,000 का 10,000 का सामान लेके आते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं, यदि महीने में 10,000 का सामान लेके आते हैं, सामान की वैल्यू मात्र 5,000 है, लेकिन 5,000 आपने इन बिचौलियों को दिया, 5% 10% में ये अमीर बन सकते हैं। जैसे सर ने बताया, यही 50% पैसा भी आपके पास वापस आएगा, क्या आप अमीर नहीं बनेंगे? अमेरिका के कामयाबी का राज डायरेक्ट सेलिंग है, यही सिस्टम है। अमेरिका इसका नेटवर्किंग का, डायरेक्ट सेलिंग का जन्मदाता है। जब अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, जैसे भारत गुलाम था, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन जैसे वो आजाद हुआ 1950 से उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम अपना लिया। इन 20% पूंजीपति लोग इन गरीब लोगों की जब्त में हैं। यहां पर जब ये पूंजीपति अपनी जरूरत का सामान 10,000 15,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख का खरीदते हैं, इनका गरीब का टर्नओवर लाखों में हो जाता है, इसके पास पैसा जाता है। आज भी जो भी है सिस्टम में, आम आदमी को विश्वास होता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है इसके लिए नहीं आना, हमको क्या आ रहा है इसके लिए आना है सिस्टम में। ये हमको क्या क्या दे सकता है? क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए आपके सपने पूरे हो सकते हैं? जो भी काम कर रहे हैं, क्या उस काम को करते हुए आपकी लग्जरी लाइफ स्टाइल हो सकती है? नहीं हो सकती। नौकरी जो कर रहे हैं, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, तिवारी साहब भी नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी भूखे मरने नहीं देती और आपके सपने पूरे होने नहीं देती। भूखे मरने नहीं देगी, आपके सपने पूरे होंगे नहीं, क्योंकि दाल रोटी चलती है, जो भी पैसा आता खर्चा हो जाता है। यदि आपकी कमाई का जो पैसा आपके पास वापस आने लगे तो आपके पास कुछ बचत होगी। यदि मान लीजिए सर ने बताया, पहला बेनिफिट में फिर से दोहराना चाहता हूं, इसमें से नंबर 1, 10% से लेकर के 20% तक की तुरंत छूट। मार्केट में क्या देता है? एमआरपी, पक्का बिल नहीं। यहां पर आप दूसरी बात, 1 रुपए का भी सामान खरीदेंगे तो आपको पक्का बिल मिलेगा। हेलो, पक्का बिल मिलेगा। 1 रुपए का शैम्पू पाउच भी लेंगे तो आपको पक्का बिल, कंप्यूटरीकृत बिल मिलेगा।
ये विश्व की पहली कंपनी है। दूसरी बात, 30 दिन की मनी बैक गारंटी। आज कितनी तारीख है? 19 तारीख है। अगले 17 तारीख तक, 31 का महीना है, अगले 17 तारीख तक जो आज आपने सामान खरीदा, यदि उसको आपके घर में आपके परिवार को अच्छा नहीं लगा बाई दफे, यदि आप उसको चाहते हैं बाजार से लेके आए तो आपकी मजबूरी है, आपको उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन इस अभियान से लेकर के आए प्लान का रोल है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। तो यहां पर आप अगले माह की 17 तारीख तक उसको वापस करके पैसा ले सकते हैं या उसके बदले पे दूसरा सामान ले सकते हैं। ये कब होता है? जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, जब भी गारंटी देता है। कहते हैं इसी को रेट में कम, क्वालिटी में दम, खरीदारी से इनकम। फिर किस बात का है गम? कोई गम है क्या? बजा लो एक बार ताली। फिर छूट में सामान मिलने वाला कार्ड बनवा लिया। जब आपका कार्ड बन गया, केवाईसी आपने दिया, केवाईसी के लिए 18+ मैन वुमेन कोई भी हो, 18+ भारत का नागरिक है, उसका कार्ड बन जाएगा, सब्सिडी कार्ड बन जाएगा। जैसे खरीदारी करने जाएंगे बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, यदि मान के चलिए यहाँ पे कटनी जिला लगता है ना, कटनी में कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेता है, एक प्रोडक्ट की उसको लाखों रुपए देने पड़ते हैं। इसके बाद वो जबलपुर में नहीं बेच सकता, सतना में नहीं बेच सकता, सागर में नहीं बेच सकता, दमोह में नहीं बेच सकता, क्योंकि उसने कटनी के लिए एजेंसी लिया है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। लेकिन यहां पर आपको केवल केवाईसी देने से 500 प्रोडक्ट की एजेंसी मिलती है। भारत के किसी कोने में बेच सकते हैं, किसी कोने से खरीद सकते हैं, भारत के किसी कोने के व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथियों, ये वो चीज है, आपको पावर मिलता है केवाईसी देने का। ये जबरदस्त पावर है, पावर ऑफ नेटवर्क। अब बताइए, आपको 500 प्रोडक्ट की एजेंसी मिल गई तो आप जो आपके शहर में सेट होगा, दुकानदार होगा, उससे बड़ा आप होगे नहीं होगे? उसके पास 10, 25, 50 प्रोडक्ट होंगे। आपके पास 500 प्रोडक्ट हो सकते हैं। एक कंपनी 1977 से भारत की कंपनी है। कुछ लोग बोलते हैं भाई भारत की है कि विदेशी तो नहीं है कहीं। अरे भैया, इतना ही प्यार है ना देश से ना, तो आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदना चालू कर दोगे, देश पुनः सोने की चिड़िया वैसे बन जाएगा, क्योंकि सारे बेनिफिट मिलेंगे। ये भारत की कंपनी, भीलवाड़ा की कंपनी है, 1977 से है, डायरेक्ट सेलिंग में 2000 से आई है। विश्व की पहली ऐसी कंपनी है कि आज इसको 25 साल हो गया। भारत के मतलब है तो अमेरिका, लेकिन विश्व की पहली ऐसी कंपनी इसलिए है कि 80% प्रोडक्ट इसके खुद के हैं, खुद निर्माण करती है। 20% प्रोडक्ट इसके कहीं ना कहीं आपसे टाई अप, हमारे से टाई अप हैं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट हमारे बीच आते हैं, उसके पहले कंपनी के प्रोडक्ट, मार्केट के प्रोडक्ट कहां पे जाते हैं? कंपनी का खुद का बहुत बड़ा लैब है भीलवाड़ा में, 3-4 जगह पे लैब है। उस लैब पे सारे प्रोडक्ट टेस्ट होते हैं कि जो गुणवत्ता दर्शाई गई है क्या उसमें है। यदि वो गुणवत्ता है तो हमारे आपके बीच आएगा, यदि गुणवत्ता नहीं है तो हमारे आपके बीच में नहीं आएगा। यदि गलती से आ भी गया तो आपको ऑप्शन दिया है कि आप कंप्लेन कीजिए मोबाइल के माध्यम से। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसकी गुणवत्ता के बारे में शिकायत कर सकते हैं। तो जहां से आया है तो उससे, इसका सीधा साधा जागता उदाहरण है, हमारे इस सिस्टम में शक्कर भी आई थी। शक्कर तो हम बनाते नहीं, टाई अप हुआ, आपसे हुआ। पहली बार में बिना सल्फर की शक्कर चाहिए था। हमने, कंपनी ने बोला बिना सल्फर की शक्कर चाहिए, सल्फर वाली शक्कर लोगों को नुकसान पहुंचाती है। पहले लाट में बंदे ने बिना सल्फर वाली शक्कर दे दिया। दूसरा लाट जब आया तो मार्केट वाली पैक करके दे दिया 1 किलो पैकिंग में सल्फर वाली। कंपनी ने लैब में टेस्ट किया, नया पुराना स्टॉक बैक कर दिया। बोले हमको शक्कर नहीं चाहिए तुमसे, इसलिए शक्कर हमारे सिस्टम से बाहर है, क्योंकि किस पे विश्वास कर सकते हैं, वापस कर दिया। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर जो मैं बात करना चाह रहा हूं साथियों, इसमें आखिर पैसा आता कैसे है। आपको 500 प्रोडक्टों की एजेंसी मिल गई, भारत के किसी कोने में जाएं, खरीदारी करें। जबलपुर धनी मैरिज हॉल में 2 करोड़ से बंडरवर्ड खुला था। अब 2 करोड़, लेकिन 2 करोड़ से खुलने के बावजूद भी सारा सामान वहां पर नहीं था। 2 करोड़ की लागत वाला दुकान में, इसलिए कंपनी ने क्या किया, ऑनलाइन आपकी जो जरूरत का है इसके ऐप में जाइए, देखिए, ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, आपके नजदीक के पिकअप सेंटर में आ जाएगा। आपको पिकअप सेंटर वाला फोन कर देगा, आप पिकअप सेंटर से उठा लीजिए। भाई आखिर पिकअप सेंटर वाला कितना सामान रखेगा। आज वैरायटी के बारे में देखें, कम से कम 1000 से ऊपर वैरायटी जाती है, 1000 से ऊपर, 1500-1600 के आसपास। आज एक बार मैंने शेयर किया था, 1500-1600 से ऊपर की वैरायटी जाती है। पिकअप सेंटर वाला कितना रखेगा। इसलिए कंपनी ने ऑनलाइन और होम डिलीवरी का कर दिया कि यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, पिकअप सेंटर वाला आपके पास पहुंचा भी सकता है 5-7 किलोमीटर की रेंज में जो भी है। यदि नहीं पहुंच पा रहा है, आप फोन कीजिए, आपको मिल जाएगा।
ऑनलाइन ऑर्डर इसलिए किया है। अब मेन आते हैं हम बेसिक चीजों पर। यहां पर आखिर इस सिस्टम में जिस सर ने बताया सारे बेनिफिट, कंसिस्टेंसी बोनस, और एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा कमीशन स्लैब और दे देता हूं आपको। 10 से लेकर के 20% तक तुरंत छूट, 2% से लेकर के 22% तक परफॉर्मेंस बोनस, 3% से लेकर के 8% तक रॉयल्टी बोनस, 1% से लेकर के 5% तक टेक्निकल बोनस, और 2% से लेकर के 6% तक ये आपका सीटीओ कंपनी टर्नओवर, और 12% से लेकर के 16% तक कंसिस्टेंसी रिवार्ड। कितना होगा कोई जोड़ के बताइए प्लीज, मेरे को गणित नहीं आती, जोड़ के बताइए कितना हुआ सर, प्लीज मोबाइल में जोड़िए जल्दी। यस सर, कोई भी जोड़िए ना, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं अपन, वो जोड़ रहे हैं वो जोड़ रहे हैं जी। हेलो, ये हमको मिलता है साथियों, लेकिन स्लैब वाइज मिलता है। यहां पे सपने पूरे होंगे, टोटल टीम का टर्नओवर मिलता है। अब यहां पर बता रहा हूं कंपनी टर्नओवर, एक लेवल बनाया है, 70,000 जिसका बिजनेस होगा हो जाएगा, वो कंपनी के टर्नओवर का पार्टनर हो जाएगा। ओपनर पिन वहां पर पॉइंट बाई यूज किया है। यहां पर मासिक बोनस और वार्षिक बोनस ये मिलता है। अभी तक तो हम जॉब वाले से बोनस मिलने वाला है दीपावली का, यार बोलते थे ना दीपावली का बोनस, तो आपको मार्च महीने के पेमेंट में वार्षिक बोनस भी मिलेगा, हर महीने मासिक बोनस भी मिलता है। इसमें ये सब मैंने ऐड नहीं किया इसमें। मतलब ये वो सिस्टम है, ये वो अभियान है। कहते हैं जो इच्छा करिहो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो हम इच्छा करते हैं ना कि ये हो जाए, वो होता है ना, कहानी सुना है, ये कल्प वृक्ष के समान है। जो आप मांगोगे वो मिलेगा, बशर्ते उसके लिए उस प्रकार से हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन लगाना पड़ेगा, ये चीजें हैं। तो ये 77% तक मिलता है, लेकिन सिस्टम से मिलता है, स्लैब वाइज मिलता है। अब जैसे मान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां पर कितने लोग जुड़े हुए हैं, वाह, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। सर ने 2 हाथ उठाए, दोनों हाथ बहुत जबरदस्त तालियां, दोनों हाथ को ताली बजाने में लगा दो साथियों, और दोनों हाथ को काम करने में लगा देना। इन दोनों हाथों को काम करने में लगा देना, आपके पास रॉयल इनकम आएगी। ये चीजें हैं। अब यहां पर पैसा आता कैसे है, कैसे पैसा आएगा, ये कहानी बता दूं थोड़ा सा। ये अब कहानी बाद बताओ, ग्राफ बताता हूं। ये देखिएगा, हम 8 घंटा काम करते हैं, यदि मान लेते हैं कि हमको 300 रुपए मिल रहे हैं, एग्जाम्पल, आज हम अकेले हैं, शादीशुदा सभी लोग हैं ना, कुंवारे तो नहीं हो कोई यहाँ पर, कुंवारे जिनकी शादी नहीं हुई कोई है क्या, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। कुंवारा बंदा है, उसका 300 रुपये खर्चा चल जाता, 8 घंटा काम करता है, ठीक। शादी हो गई, उसके 600 रुपये खर्चा हो गए, 600 रुपये का खर्चा चाहिए, यहाँ पे 16 घंटा काम करना चाहिए। बच्चे हो गए उसके, 900 रुपये एक दिन का खर्चा हो गया, यहाँ पर 24 घंटा। क्या कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, क्या कोई भी व्यक्ति अकेला था, उसका खर्चा चल गया, परिवार आ गया, 8 से 16 12 घंटा काम कर लिया, चल गया, बच्चे हो गए, तो क्या 24 घंटा कोई व्यक्ति काम कर सकता है? जब नहीं कर सकता तो यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे काम करेगा। यहाँ पर होता है समय और धन का ठहराव, टाइम एंड मनी का मतलब जो बोलते हैं समय और धन का ठहराव, यानी जितना समय लगाएंगे उतना कमाएंगे, समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो नहीं कमाएंगे। बात सच है। आप कोई मैजिशियन तो नहीं है कि यहाँ भी बैठे हैं, कहीं और जाके काम भी कर लें, कोई जादूगर तो नहीं है ना, और जादूगर भी 2 जगह काम नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है साथियों, जितना हम काम करेंगे, वकालत करने वकील जाता है तो पैसा आता है, डॉक्टर शटर खोलता है तो पैसा आता है, और दुकानदार शटर खोलता है तो पैसा आता है, हम जॉब में जाते हैं तो पैसा आता है, इन सारे कामों में जाना बंद तो पैसा आना बंद। ये ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे हमारा काम बंद हो जाता है, तुम्हारी पैसा। नंबर 1 दुर्घटना, दूसरा बीमारी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा अटल सत्य मृत्यु। इन चारों में से कोई भी घटना घटती है, कोविड ने दर्शा दिया है, इन चारों में से कोई भी घटना घटती है तो हमारी इनकम कम या 0 हो सकती है। इस बात से सहमत हैं? कम या 0 हो सकती है। लेकिन यहां पर बाटा को आप जानते होंगे, बाटा का नाम सुना है? बाटा की 1980 में डेथ हो गई।
आज जैसे आप लोग सब बैठे हैं, सर ने बुलाया, सर ने सभी लोगों को बुलाया। बाटा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, डॉक्टर थे और बहुत अच्छे सर्जन थे, अमेरिका में डॉक्टरी प्रोफेशन में थे, लाखों रुपए की दिन की इनकम थी। जब वो भारत आए, मिस्टर बाटा से मुलाकात करने के, फ्रेंड था, बचपन का दोस्त था, जो अंडरवियर फ्रेंड बोलते हैं ना, लंगोटिया यार हिंदी भाषा में, उसको अंडरवियर फ्रेंड बोलते हैं, लंगोटिया यार। जब उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट था, उनके पास कार थी। जब कार का दरवाजा जल्दबाजी में बंद कर रहे थे, उनके दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां दरवाजे में दब गई, लास्ट मोमेंट उनको काटना पड़ गया। जो डॉक्टर दिन के लाखों रुपए कमाता था, अच्छा सर्जन था, उसकी दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां कट गई, तो क्या वो डॉक्टरी प्रोफेशन अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, गैर पढ़ी लिखी है, क्या उस प्रोफेशन को अपना पाएगी? नहीं अपना पाएगी। ये देख करके मिस्टर बाटा को बहुत बड़ा झटका लगा। बाटा को झटका लगा। उसने अपने कुछ परिचितों को बुलाया, बोला भैया मेरी एक दुकान है, एक वर्क मतलब यानी कि फैक्ट्री है, मैं जूता बनाता हूँ, जूता बेचता हूँ, मैं आप लोगों को एक अपनी एजेंसी देना चाहता हूँ, आप एजेंसी ले लीजिए, पैसा आपका होगा, समय आपका होगा, उसमें से जो कमीशन जो बेचेंगे आप, उसका 10% मुझको चाहिए। नाम मैं दूंगा, प्रोडक्ट मैं दूंगा, खरीदेंगे आप, दुकान खोलेंगे आप, बेचेंगे आप, जो टर्नओवर जाएगा 10% मुझको चाहिए। बहुत से लोगों ने मना कर दिया, लेकिन कुछ जो थे कि चलो यार इनकी बात को नहीं काटते हैं, उन लोगों ने शुरुआत किया। एक को देख के दूसरा आया, दूसरा को देख के तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, और यहां पर जब 1980 में बाटा की डेथ हुई तो भारत में उसकी 8000 दुकानें थी। 1980 में बाटा की 8000 दुकान। यदि एक दुकान से 1000 रुपए आता है तो उसकी कितनी इनकम हो गई? 80 लाख। ये हुआ ना सब। एक दिन की कितनी हो गई? 80 लाख। 30 दिन की 8 चौको, 30 दिन की 8 × 24, 2 करोड़ 40 लाख रुपए बाटा के लड़के के पास इनकम आ रही थी। जब उसकी डेथ हुई बाटा की, उसने क्या काम किया? नेटवर्क बनाया, लोगों को बुलाया, बात किया, लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो भी काम करना चालू कर दिए, डुप्लीकेशन का बिजनेस। इस बात को मानते हैं? पावर ऑफ नेटवर्क। मोबाइल इसका मुकेश अंबानी नाम ना, मुकेश अंबानी ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। पहले हमारी आपकी फ्री में बात करने की आदत डाली, इसके बाद पर सिम 250-300 रुपए, पर सिम 250-300 रुपए, आज करोड़ों अरबों का व्यापारी हो गया, जा रहे हैं। उसने क्या किया? नेटवर्क बनाया। जिसने भी नेटवर्क बनाया है, पैसा उसी ने कमाया है साथियों। ये कैसे कमाते हैं पैसा? नेटवर्क बना करके। में होते हैं 30 दिन। यदि एक दिन में आप एक व्यक्ति से बात किए तो 30 दिन में 30 लोगों से बात करेंगे, सारी सच्चाई बताएंगे, प्रोडक्ट उपयोग करने का तरीका बताएंगे, इसके फायदे बताएंगे। क्योंकि मानव का स्वभाव है, जो उसको अच्छा लगता है, जो उपयोग करता है, उसकी चर्चा करता है। खर्चा तो ऑलरेडी कर ही रहे हो लोग। इस बात से सहमत हैं? आपने 30 लोगों को बताया, तो निगम सर आपके साथ में कितने लोग आ सकते हैं? एक दिन में एक व्यक्ति को बताया, 30 दिन में 30 लोगों को बताया, आपके साथ में कितने व्यक्ति आ सकते हैं जी? 30 दिन में कितने आ जाएंगे? मैं कम सुनता हूं, थोड़ा सा बोलिए जोर से। 30। ओके, सर के लिए तालियां। सर आप भी कुछ बताएंगे? कितने लोग आपके साथ में आ सकते हैं? दुकान बदलने का तरीका बताना है। कितने आ जाएंगे आपके साथ में? 30 लोग। सर के लिए एक बार तालियां। सर आपके साथ में, सर आपके साथ में कितने लोग आ सकते हैं? 10। सर के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए, जबरदस्त तालियां। और ये सिस्टम कहता है, यदि 29 लोगों ने कह दिया नो और एक बंदा भी आ गया, सिस्टम को समझिएगा, 30 लोगों ने कह दी, 29 लोगों ने कह दिया नो, एक बंदा आ गया, तो आप साल भर में एवरेज टाइम में कहां पर होंगे? नो का मतलब होता है नहीं नहीं होता। नो का मतलब नहीं नहीं होता। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली मुलाकात का अवसर। कमी कहां रह गई, देखे और सुधार करें। क्या चाहिए था उसको? उसके पास पैसा, हम पैसा बता रहे समझ में नहीं आएगा, उसको हेल्थ बताइए, वेल्थ, ये सारी चीजें, मान सम्मान। लाला लाखों कमाता है तो मिलती हैं गालियां, यहां 100 रुपए वालों की मिलती हैं तालियां। मान सम्मान को कोई भूखा है, कोई पैसे का भूखा है, कोई स्वास्थ्य का भूखा है। जैसा पेशेंट वैसा ट्रीटमेंट। डॉक्टर क्या करता है? हम ही आपसे पूछता है ना, भैया बीमारी राम कैसे, बीमारी क्या हो गई, सर्दी जुकाम हुआ, बुखार आया, ठंड में पानी में भीग गया, क्या होता? ये पूछता ना। इसके बाद दवाई देता है, तो हमें उसके बारे में, जिसके पास जाएं उसके बारे में जानकारी ले लें कि उसको क्या चाहिए। यस, तो यहां पर ये
बस 5-10 मिनट की बात थोड़ा सा और चर्चा करूंगा आपसे। यहां पर 1 आया, बराबर कितने हो गए? 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 1 साल का हमने कैलेंडर बना लिया। मैं आपका सहयोग चाहूंगा इसमें। 2 हो गए, अब दोनों लोग काम करने लगे। बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन कम से कम एक बंदा आएगा लीडरशिप टाइप काम करने के लिए। 2 लोग आ गए, अब 2 हो गए, दोनों ने काम किया, 2 और आ गए, बराबर 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096। हेलो, एक की पावर। पैसा हो, लोग हो, समय हो, जहां पर कंसिस्टेंसी के साथ यदि निवेश करेंगे लगातार तो ये चीज होगी। कहते हैं मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। कारवा बन गया। ये 4096 आदमी आपके साथ में हो गए। 4096 आदमी हो गए। 4096 में से यदि 96 बीमार पड़ गए फिर भी 4000 आदमी हो गए। 4000 आदमी हो गए। एक घर में कितने का सामान लगता होगा लगभग सर एवरेज? कम से कम 2000। सर के लिए एक बार तालियां। 2000 का सामान खरीदा तो कम से कम 50% भी लगा लें, कम से कम की बात कर रहा हूं, 1000 पीवी होगा यदि तेल ही भर उपयोग करता है तो। ठीक, तेल और शैम्पू उपयोग करता है तो कम से कम 1000 पीवी होगा। अब 1000 पीवी हुआ, 4000 लोगों ने बिजनेस कितने का हो गया सर? 40 लाख का हो गया। पावर ऑफ नेटवर्क। 40 लाख का आपका बिजनेस हो गया तो आपकी इनकम जो होगी लगभग 1 लाख के आसपास की होगी। 70,000 से 1 लाख के लगभग।